डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हैं जो बहुत जरूरी है आपको समझना। जो कोरोना काल में जो पेशेंट की डेथ का कारण बन रहा है, इट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन स्टॉर्म। ये साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या होता है ये आपको समझना है ना। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा जब एक्टिव होता है, मैसिव एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है तो ज्यादा रिलीज करता है साइटोकाइनिन। ये केमिकल्स होते हैं जो रिलीज करता है। हमारा जो वायरस है ये किन को एक्टिवेट करता है? विद एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, आपका बी सेल्स, आपका एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, डेंड्रियाटिक सेल्स, आपकी मोनोसाइट, नेचुरल सेल्स, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल्स, ये सब हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ना। ये एक्टिवेट हो जाती हैं। क्या होती है एक्टिवेट? मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो कोरोना वायरस किन किन को एक्टिवेट कर रहा है? मैक्रोफेज को, आपका डेंड्रियाटिक सेल्स को, टी सेल्स को, मेन जो आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को, एंडोथेलियम। अब ये रिलीज कर रही है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है जो है स्टूडेंट, इसमें सबसे मेन जो है वो है आपका IL-6। जो सबसे मेन है, हम उसको फोकस कर रहे हैं। IL-6 जो मैक्सिमम डैमेज कर रहा है, जो हम टेस्ट भी कराते हैं IL-6। ओके, और भी है, लेकिन हम जो मेन टेस्ट कराते हैं वो IL-6 को कराते हैं। एक्चुअल में होता क्या है जब ये ऐसा होता है? अब उसको हम देखेंगे कि ये जो है क्या करता है। ये सेल्स है हमारी, डेंड्रियाइट सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, है ना। आपकी जो ब्लड की लाइनिंग करती है वो एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये सब रोल प्ले कर रही हैं साइटोकाइन को क्या करने में, सिक्रेट करने में। देखते हैं कैसे। अ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोना वायरस इन्वॉल्व द फॉलोइंग साइटोकाइन्स। आपका सबसे मेन मैंने बताया IL-6, और भी है लेकिन सबसे मेन है आपका IL-6। करता क्या है साइटोकाइनिन, देखते हैं। साइटोकाइनिन नॉर्म्स जो है आपका स्टॉर्म्स जो आ रहा है उसमें क्या होता है? फॉलोइंग सीवियर इन्फेक्शन। देखो आपका यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे वायरस आपका लंग्स में एंटर कर गया है, ये वायरस जो हमने दिखाया है लंग्स में एंटर कर गया है। ये जो वायरस आप देख रहे हैं ये लंग्स में एंटर कर गया है। अब ये लंग्स में एंटर करने के बाद हमारे पास वहां पे एक तो लंग्स पैरेन्काइमा सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये वाली सेल्स जो होती हैं, ये वाली सेल्स आपकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं लंग्स पैरेन्काइमा सेल्स। ये आपका मैक्रोफेज सेल्स पर और उधर किस पे, आपका एपिथेलियल सेल्स पे अटैक करता है। और भाई ये एपिथेलियल में मल्टीप्लाई कर रहा है। उधर मैक्रोफेज सेल्स पे जब अटैक करता है तो वो रिलीज कर रही है आपका क्या, साइटोकाइनिन। उधर लंग्स की जो एल्वेलाई है वो भी इन्फ्लेम हो रही है। वहां पे जो गॉबलेट सेल्स होती हैं आपकी ब्रोंचियोल्स में, तो वो ज्यादा म्यूकस बनाती हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ताकि वायरस एंट्री ना कर सके किसमें, इन सेल्स में। वो भी ट्राई करती है, मतलब सारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जो मैक्रोफेज रिलीज कर रही है साइटोकाइनिन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये जो साइटोकाइन रिलीज हुआ है, साइटोकाइन जो रिलीज हुआ है, अब वो क्या करता है? अब ये आपके वायरस है ना चले गए हैं, बाहर निकल के आ गए, सेल से बाहर आ गए। अब ये जो साइटोकाइनिन बना है, साइटोकाइन जो बना है, वो क्या कर रहा है? ये फर्दर जो मैक्रोफेज सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है। और जो आपकी वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स, ये इन्फेक्टेड हैं क्योंकि यही फ्यूचर में इनको जो आपका बी सेल्स देखकर एंटीबॉडीज बनाती है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है। यही वो सेल्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। और जो आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर एंटीबॉडीज बनाती हैं। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, साथ में मैक्रोफेज सेल्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। कौन? आपका साइटोकाइन। अंडरस्टैंड? अब ये साइटोकाइन जो है आपका, जब ये इनको एक्टिवेट कर रहा है तो अब क्या करती हैं ये डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, और क्या बना रही हैं? आपका साइटोकाइन बना रही हैं। मतलब पहले क्या कम था जो अब बनना शुरू हो गया। तो ये जो साइटोकाइनिन बना है ये बहुत एक्सटेंसिवली बना, ये वक्त खराब वाली बात है आपकी। यहाँ पे जो साइटोकाइनिन बन रहा है ना, यही आपका वक्त खराब है। अब देखो क्या होगा। ये जो साइटोकाइनिन, देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं इस लेवल तक। तो ये साइटोकाइनिन अब कहाँ जाएगा? हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा। देखो ये रहा, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर आरबीसी होती हैं, प्लाज्मा होता है, और हमारी न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, आपकी मोनोसाइट सेल्स होती हैं, है ना, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ये सब सेल्स हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। अब क्या होगा जब ये साइटोकाइनिन जो है आपका इन पे एक्ट करेगा, एंडोथेलियल्स पे एक्ट करेगा, तो ये आपका ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैपिलरी डायलेट हो जाती है, मतलब स्पेस बढ़ जाता है, मतलब लीकी हो जाती है। लीकी समझते हो ना? अब तक तो कम्पैक्ट थी और अब ये लीकी हो गई। लीकी होना खतरनाक है क्योंकि अब ये सेल्स लीक कर जाएंगी फ्लूइड के साथ। कौन सी सेल्स? जो सेल्स थी हमारी, ये सब लीक कर देंगी। अब इन सेल्स लीक करी तो क्या करती हैं? अब देखिए क्या होगा।
ये जो लीक कर रही है सेल्स, ये अब हमारी लंग्स में एंटर कर रही हैं। कहाँ पे? लंग्स में। अब देखो कितना खराब होने वाला है आपके साथ। अब ये लंग्स में एंटर कर गई, तो लंग्स के साथ तो पूरा फ्लूइड भी आएगा। देखो ये रहा सारा, ये सारा आ गया। अब ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स आई हैं, मोनोसाइट सेल्स आई हैं और आपकी यहाँ पर लिम्फोसाइट्स आई हैं, खासकर न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं, ये जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं, इनको डैमेज करती हैं और क्या होता है फिर यहाँ पे फाइब्रोसिस होता है। देखो यहाँ पे ये सेल्स क्या कर रही हैं? डैमेज कर रही हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स इनको डैमेज कर रही हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है फाइब्रोसिस। देखो आपकी जो लंग्स की पैरेन्काइमल सेल्स हैं उनको वो डैमेज हो रही हैं और उनकी जगह क्या आ रहा है? फाइब्रस आ रहे हैं। ये जो फाइब्रोसिस होता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को मतलब ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन के जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के थ्रू, वो नहीं होने देता। यही कारण है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है अब 60 कहते हैं 60 आ गया, 40 आ गया, है ना? ये लेवल शुरू आता है। तो इसे कहते हैं लंग्स फाइब्रोसिस, ओके? उधर ये फ्लूइड आ रहा है, देखो आपके सामने फ्लूइड आ रहा है क्योंकि आपकी कैपिलरी लीकी हो गई है ना? कैपिलरी लीकी हो गई है और इधर आपकी सेल्स डैमेज हो रही है, तो इनको करने से क्या होगा? ये फ्लूइड अंदर आएगा और ये कंडीशन कहलाती है आपकी लंग्स का एडिमा। ये वर्स्ट कंडीशन है, ये वर्स्ट कंडीशन है, लंग्स का जो एडिमा है, वर्स्ट कंडीशन है, मतलब फाइब्रोसिस और एडिमा। आपको मेरी बात समझ रही है? ये वर्स्ट कंडीशन है, दैट इज़ कॉल्ड। अब आपका जो है सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर्स इस कंडीशंस में आपको वेंटिलेटर ले आते हैं और ये जो साइटोकिनिन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये आपके किडनी को फेलियर करने में बहुत। भैया देखो एक बात सुनो, जब फ्लूइड लीक होगा, तो आपका बीपी भी डाउन चला जाएगा। हाँ, जब ब्लड से फ्लूइड लीकेज होता है ना, तो आपका बीपी भी क्या होता है? डाउन चला जाता है। बीपी डाउन होगा तो किडनी काम नहीं करने की। तो बहुत सारी चीज़ मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर। तो उम्मीद करते हैं कि क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करते हुए कि क्या हुआ कि देखिए आपके ये जो मैक्रोफेज सेल्स थी, इन पे अटैक कर रही हैं, मैक्रोफेज पे अटैक कर रहा है वायरस और इस पे वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये रिलीज करें साइटोकिनिन। फिर आपका जो रिलीज हुआ उसने मैक्रोफेज सेल्स को एक्टिवेट किया है और वायरस इन्फेक्टेड डेंड्राइट सेल्स को एक्टिवेट किया है। उन्होंने फर्दर क्या रिलीज किया? साइटोकिनिन। ये साइटोकिनिन क्या करता है? आपकी ब्लड कैपिलरीज पर ब्लड पर एक्ट कर रहा है, कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल पे एक्ट कर रहा है। आपकी ब्लड कैपिलरी लीकी हो गई है क्योंकि डायलेट हो गई सेल्स और ये आपका बाहर आ गई सेल्स। और ये जो सेल्स बाहर आई हैं, जो आपकी डिफेंस सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो बाहर आई हैं, ये अब लंग्स में अप्रोच कर रही हैं और साथ में फ्लूइड भी वहाँ पहुँच गया है। अब ये न्यूट्रोफिल सेल्स तो खास तौर से ये यहाँ की जो आपकी पैरेन्काइमा सेल्स उनको डैमेज कर रही हैं और फाइब्रोसिस। और उधर जो फ्लूइड लीकेज हो रहा है, ये ओडिमा कंडीशन क्रिएट करेगा। ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। तो अब देखिए acute lung injury, the lungs could be early target with the need of ventilator support. Acute respiratory distress syndrome बोलते हैं इसको, और lungs fibrosis। ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी आपको। देखो पहले लंग्स कितना नॉर्मल था आपका, कितना नॉर्मल एल्वुलाई है और अब देखो इसके अंदर ओडिमा कंडीशन आ गई। उधर ये आपकी न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, जो वहाँ की नॉर्मल सेल्स जो थी, उनको डैमेज कर दिया और यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया है। तो नेचुरल बात है कि आपका अब गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी। यही रीज़न है कि आपका जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन चले जाता है। और देखो पहले जो एंडोथेलियल सेल्स थी कॉम्पैक्टली अरेंज थी और देखो ये अब लूज़ हो गई हैं, तो ये क्या हो गया? तो यहाँ से न्यूट्रोफिल सेल्स मूव कर रही हैं और यहाँ पे एंटर कर रही हैं। ये प्रोटीएज और डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो सेल्स को नुकसान पहुँचाती हैं यहाँ की। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा मैंने आपको दिखाया है। एआरडीएस का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काउजिंग वाइडस्प्रेड कैपिलरी लीकेज जो आपको दिखाई दे रहा है एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। आपका लंग्स पूरा इन्फ्लेम्ड है, ये नॉर्मल है, ये इन्फ्लेम्ड है। ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन हमारी ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें आपकी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो किसमें बदल गई? फाइब्रिक टिश्यू में। और ये गैसेस के एक्सचेंज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। और ओडिमा कंडीशंस में मैंने आपको दिखाई थी, इसके अंदर ये लीकेज जो है ये सब फ्लूइड यहाँ पे भर गया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखो ये नॉर्मल आपका साइटोकिनिन है और ये साइटोकिनिन स्ट्रॉम है। ज़्यादा होगा तो ये आपके देखो ना दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो पल्मोनरी जो लंग्स के एपिथेलियम है उनको नुकसान पहुँचा रहा है, उनको फाइब्रोसिस कर रहा है। और फिर जब आपका लीकी हुई आती है तो वहाँ पे ओडिमा कंडीशन आती है। तो ये वर्स्ट कंडीशंस है। मुझे लगता है टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, व्हाट इज़ साइटोकिनिन, है ना? उसमें कैसे पता लग रहा है कि ये आ रहा है? तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, है ना? आपका लो एल्ब्यूमिन, आपका सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा, एलिवेटेड ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, आपका एलडीएच बढ़ा हुआ आएगा, आपका फेरेटिन टेस्ट जो है वो भी बढ़ा हुआ आएगा और इंटरलॉकिन 6 भी ये इंक्रीज आएगा। ये चेक करने का तरीका होता है साइटोकिन स्टॉर्म को। आपको हम कहते हैं ना फीवर, जब जिस दिन फीवर आया उस दिन वो मेडिसिन ले लीजिए जो मैंने आपको प्रेफरेंस कर रहा हूँ। यदि आपने यहाँ पर ये काम कर लिया तो इससे आप बच जाओगे, ये कंडीशंस जो है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बेटर बताएँगे, है ना?
आई होप कि आपको साइटोकाइनिन स्टॉर्म समझ में अच्छा तरह आ गया होगा। थैंक यू। मैं करमवीर सिंगल्स आपको कोशिश करता हूँ एक आम भाषा समझाने की।